तो पहले तो अभी आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और दुर्गा पूजा की कलश स्थापन का बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुर्गा पूजा अपने यहाँ सबसे ज़्यादा पवित्र जो 10 दिन है उसमें से माना जाता है। मैं सभी जनता जनार्दन से आग्रह करूँगा कि शांतिपूर्ण और मन की डिवोशन से, पूरी समर्पण से माँ भगवती का पूजा करें। जो भी हुआ वहाँ पे वो देखिए, गठबंधन में कभी कभार इस तरह की बातें होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि इतनी बड़ी बात हो जाए। सब कुछ सामान्य ढंग से हुआ। प्रोग्राम प्रदेश से मंत्री आए थे, मंत्री जी ने मैटर को बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया। लेकिन क्या होता है, भाजपा का जो परिवार का लक्षण है वो, और भाजपा में आने वाले लोग सब जो हैं उनको एडजस्ट करने में थोड़ा समय लगता है। कहीं न कहीं थोड़ी शब्दों का ऊपर नीचे हुआ है, और कुछ ऐसा नहीं है जितना बढ़ा चढ़ा के मैं देख रहा हूँ वो सब कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ, सफलतापूर्वक प्रोग्राम हुआ और मंत्री जी खुश होके गए हैं और सब कोई खुश है। जदयू के कार्यकर्ताओं के द्वारा बताया जा रहा है कि जो जिला अध्यक्ष है विनय पासवान, उनके द्वारा सिर्फ पप्पू सिंह का ही नारा लगाया जा रहा था। सबका नारा लगा रहे होंगे, हो सकता है उनका जो कहना है वो कुछ हद तक सही हो, लेकिन सबका नारा लगा रहे थे। मैं तो देखा कि नीतीश कुमार जी का भी नारा लगा रहे थे, नरेंद्र मोदी जी का नारा लगा रहे थे, चिराग पासवान जी का नारा लगा रहे थे, उपेंद्र जी का नारा लगा रहे थे। तो नारा तो सबका लग रहा था, लेकिन इस तरह का यदि उनका सोचना है तो पता नहीं कहाँ पे क्या हुआ। ऐसा गठबंधन धर्म में होना नहीं चाहिए यदि कुछ हुआ है तो। भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा बताया जा रहा है कल जो हंगामा हुआ मंच पे, उनमें राजद का हाथ है। कितना सच्चाई है इसके पीछे? देखिए, विपक्षी तो हर जगह एक्टिव होता ही है, तो इसमें सच्चाई तो राजद वाले बताएंगे। जरा एक बार जाके पूछिए कि उनका क्या हाथ था, नहीं था। लेकिन बड़ी बड़ी प्रोग्राम सब में छोटा छोटा कुछ हल्का फल्का होता है, तो उसको नज़रअंदाज करके सब किस को संभाल करके चलना चाहिए। और बहुत सफलतापूर्वक प्रोग्राम हुआ, उसका आनंद लेना चाहिए। अब 98% सही और 2% थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो 2% को लेकर के इतना उछालना ये उचित नहीं है। इस बार का विधानसभा का तैयारी क्या रहेगी आपका? चल रहा है विधानसभा में जो हमें संगठन ने का जिम्मेवारी सौंपा है, उस जिम्मेवारी को निभा रहे हैं, जनता जनार्दन से मिल रहे हैं। जब उस समय आएगा जब पार्टी जिस तरह की जिम्मेवारी देगी उसको निभाएंगे। पिछले बार भी लगातार आप टिकट की दावेदारी कर रहे थे, विधानसभा का दौरा कर रहे थे, जनता के बीच बने रहे, उसके बावजूद भी आपको टिकट नहीं दिया गया। इस बार यदि आपको टिकट नहीं मिलता तो फिर आप इस बार क्या करिएगा? पार्टी में बने रहिएगा या फिर कहीं और निकलिएगा? देखिए, सबसे पहले तो पिछली बार पार्टी के पास सीट था ही नहीं। पिछली बार ये पार्टी का सीट दूसरे गठबंधन में गया था। मुझे भी मौका दिया गया था कि पार्टी चेंज करके आप चले जाइए, लेकिन मैं दल बदलू का मेरे में नेचर ही नहीं है। मैं मोदी फॉलोअर हूँ, भाजपा का सच्चा सिपाही हूँ और भाजपा के साथ ही जुड़ा रहूँगा। और रहा इस बार मिलेगा तो बहुत बढ़िया, नहीं तो जो पार्टी जिम्मेवारी देगी वो निभाएंगे। क्या नाम है आपका? सीए सुरेश झा।